देर रात तुम अपना मोबाइल उठाते हो, ईपीएफओ पोर्टल खोलते हो और एक बार फिर वही एरर सामने आता है, क्लेम रिजेक्टेड। मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, अपने ही पैसे निकालने के लिए इतना संघर्ष क्यों? आज लाखों लोग इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। किसी का पीएफ अटका हुआ है, किसी का ट्रांसफ़र पेंडिंग है और कई लोगों को तो ये भी समझ नहीं आता कि पूरी प्रोसेस कैसे करें। लेकिन अब सरकार एक ऐसा बड़ा बदलाव लाने जा रही है जो पूरी गेम बदल सकता है और शायद आपका पीएफ निकालने का झंझट हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। ज़रा सोचिए, आपको कोई फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा, कोई वेबसाइट हैंडल नहीं करनी पड़ेगी और आपका पूरा काम एक ट्रेंड लाइसेंस्ड एजेंट आपके लिए करेगा। जी हाँ, सुनने में ये जितना आसान लगता है, इसके पीछे उतना ही बड़ा सिस्टम चेंज चल रहा है। ये बदलाव आ रहा है भारत सरकार की संस्था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ की तरफ से। यही वो संस्था है जो आपकी सैलरी से हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा काट कर आपके फ्यूचर के लिए सुरक्षित रखती है। आपकी सैलरी का एक हिस्सा, कंपनी का एक हिस्सा और सालों में मिलकर बनता है एक मजबूत पीएफ बैलेंस। लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब आपको ये पैसा निकालना होता है। आप पोर्टल खोलते हो, लॉगिन करते हैं, फॉर्म भरते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाती है। कभी आधार लिंक नहीं होता, कभी बैंक डिटेल्स गलत होती है, तो कभी एम्प्लॉयर अप्रूवल पेंडिंग रह जाता है और फिर शुरू होता है एक लंबा इंतज़ार जो कई बार महीनों तक चलता है। इसी समस्या को समझते हुए सरकार ने एक नया समाधान निकाला है। इसका नाम है लाइसेंस ईपीएफओ सर्विस एजेंट। अब ये एजेंट क्या करेंगे? ये कोई सामान्य ब्रोकर नहीं होंगे, बल्कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड ट्रेंड प्रोफेशनल होंगे जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाएगी। ये ट्रेनिंग दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा। और इस पूरे बदलाव के पीछे एक बड़ा नाम है, मनसुख मंदविया। इनके मार्गदर्शन में इस प्रपोजल को आगे बढ़ाया गया है। इस सिस्टम में क्या होगा? आप एक लाइसेंस्ड एजेंट के पास जाएंगे, उसे अपनी बेसिक जानकारी देंगे और फिर आपको पीएफ विड्रॉल हो, ट्रांसफ़र हो या एडवांस क्लेम, पूरा काम वो एजेंट संभालेंगे। आपको पोर्टल में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं, एरर से लड़ने की ज़रूरत नहीं, बार बार फॉलोअप करने की ज़रूरत नहीं। ये सारा काम एक ट्रेंड व्यक्ति आपके लिए करेगा। अब सवाल आता है, क्या ये एजेंट भरोसेमंद होंगे? सरकार ने इसके लिए एक सख्त प्रोसेस तैयार किया है। हर एजेंट को पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद ही उसे लाइसेंस मिलेगा और वही एजेंट ईपीएफओ सर्विस दे सकेगा। मतलब कोई भी रैंडम व्यक्ति एजेंट नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ एक और बात है जो आपको समझनी ज़रूरी है। ये एजेंट्स मुफ्त में काम नहीं करेंगे, उन्हें सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन वो सर्विस चार्जेस लेंगे। ये चार्ज सरकार तय करेगी ताकि कोई और चार्जिंग ना हो। फिर भी आपको अपनी सुविधा के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब यहाँ एक दिलचस्प स्थिति बनती है। एक तरफ आपको सुविधा मिलती है, आपका समय बचता है, परेशानी कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ आपको इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। यानी ये एक तरफा ट्रेड ऑफ है और इसलिए ये फैसला लेने से पहले हर किसी को सोच समझकर निर्णय लेना होगा। अगर आपको प्रोसेस की जानकारी है और आप खुद मैनेज कर सकते हैं तो शायद आपको एजेंट की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर आपको टेक्निकल चीज़ें समझ नहीं आती है या आपके पास समय नहीं है तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब इस बदलाव का एक बड़ा हिस्सा है ईपीएफओ 2.0। ईपीएफओ 2.0 एक मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव है जिसका मकसद ईपीएफओ सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और तेज़ बनाना है।
पहले कई ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की जा चुकी है, क्लेम प्रोसेसिंग तेज हुई है और अब अगला कदम है यूपीआई इंटीग्रेशन। ज़रा सोचिए, आप आपका पीएफ सीधे यूपीआई के ज़रिए निकाल सकते हैं। जैसे आप फ़ोन पे या गूगल पे इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही पीएफ इंस्टेंटली आपके अकाउंट में आ सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे एटीएम विड्रॉल की सुविधा भी आने वाली है। मतलब आप एटीएम मशीन से अपना पीएफ निकाल सकेंगे। जो बात कुछ साल पहले नामुमकिन लगती थी, अब वो हकीकत बनने जा रही है। और इस बदलाव का असर कितना बड़ा है, ये कुछ आंकड़ों में समझिए। 2025 तक लाखों पीएफ ट्रांसफर सफलतापूर्वक हो चुके हैं, करोड़ों क्लेम प्रोसेस किए जा चुके हैं और लाखों पेंशनर्स को हर महीने समय पर पेंशन मिल रही है। यानी सिस्टम पहले से ही इम्प्रूव हो रहा है और अब ये नया एजेंट मॉडल इसे और मजबूत बनाएगा। लेकिन आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड क्यों ना हो जाए, सिस्टम कितना भी आसान क्यों ना हो जाए, आपकी पर्सनल जानकारी की सुरक्षा आपके हाथ में ही होती है। किसी भी एजेंट को आपकी जानकारी देने से पहले उसका लाइसेंस ज़रूर वेरीफाई करें, ऑफिशियल सोर्सेज से चेक करें और किसी भी तरह के फ्रॉड से सावधान रहे, क्योंकि जहां सुविधा बढ़ती है वहां जोखिम भी बढ़ता है। और इसलिए एक स्मार्ट यूज़र बनना बहुत ज़रूरी है। आज का ये बदलाव आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आपका पीएफ मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा, वरना एक छोटी सी गलती आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। इसलिए जानकारी ले, समझे और फिर सही निर्णय ले। और अगर आप ऐसे ही ज़रूरी अपडेट्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ खबरें नहीं बताते बल्कि उससे पीछे की सच्चाई और उसका असर भी समझाते हैं। धन्यवाद।